देखिए, अयोध्या अब दुनिया का एक आस्था का केंद्र बना है और ये राष्ट्रीय उत्सव वास्तव में ये दीपावली का 5 दिनों का त्योहार है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, इन सभी पांचों पर्वों की उत्तर प्रदेश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा पशुधन विभाग के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को गाय के पवित्र गोबर से बने 1,51,000 गोदीप प्रस्तुत करेंगे, जो अयोध्या में सरयू तट पर जगमगाने का काम करेंगे। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो बना ही है, उद्योग प्रदेश तो बना ही है, पर्व और त्योहार संपूर्ण जनता बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाने का काम कर रही है। सबको दीपावली बहुत शुभ और मंगलमय संपन्नता का ये त्योहार है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो जो है गलत पेश कर रही है भाजपा, फेक है वो, और अपना फेलुअर को छुपाने के लिए जो है ये एनसीआरबी के फेक आंकड़े। देखिए, अखिलेश यादव जी हमेशा सच को झुटलाने का काम करते हैं, प्रमाण को वो प्रमाण नहीं मानते, बरबली फेक न्यूज को असली मानने का काम करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बिल्कुल सही हैं और भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के आधार पर नहीं, वास्तविकता के आधार पर, जनता के आधार पर, आमजन के आधार पर जन समस्याओं का निराकरण करते हुए उत्तर प्रदेश में कानून और विकास दोनों अव्वल हैं। शासन की दो प्राथमिकताएं होती हैं, जनता को भय से मुक्त करना और जनता का सर्वांगीण विकास करना। आज उत्तर प्रदेश की जनता भय से मुक्त है, नारी का सम्मान बढ़ा है, कोई भी बहन बेटी निसंकोच कहीं भी अपने गंतव्य स्थल पर जा सकती है, उससे कोई कठिनाई नहीं होती, ना कोई भय होता है। सर, अखिलेश यादव ने ये ट्वीट उस घटना को लेकर किया है, लखनऊ में 5 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। उनके एक नेता है रविदास मल्होत्रा, उन्होंने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जंगल राज है यूपी में इस वक्त। देखिए, ये घटना दुखद तो है। योगी राज्य में अपराधी 7 समुद्र की गहराई में जाके छिप जाए तो अभी उसको ढूंढ निकाल कर उसे दंडित करने का काम किया जाएगा। ये घटना बहुत दिन तक दबाई नहीं जा सकती। योगी सरकार की प्राथमिकता है सबको सुरक्षा प्रदान करना। इसमें सुरक्षा के मामले में पक्ष और विपक्ष नहीं देखा जाता है, उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुरक्षा दी है। अखिलेश की तरह नहीं, जेल में बंद थे तब गए नहीं, अब वोट मुसलमान कहीं खिसक ना जाए इसलिए उनसे मुलाकात करने गए। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी इंसानियत और इंसाफ की राजनीति करती है। सर, आज उनसे जो है स्वामी प्रसाद मौर्य भी मिले हैं आजम खान से, तो कुछ राजनीतिक गणित जो है वो फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये सब मुस्लिम वोट को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उनको प्रभावित करने का काम किया जाए, ये मुस्लिम वोट अब अच्छा बुरा समझकर अपना निर्णय अब स्वयं ही लेगा। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और मजहब के आधार पर कार्रवाई कभी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम देश के प्रति वफादार चाहिए, गद्दार नहीं चाहिए। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा सबसे बड़ी भ्रष्टाचार वाली पार्टी। अब क्या बताएंगे, इसे कहते नहीं, हमारे गांव में एक कहावत है, चोरों को नजर आते हैं सारे चोर। तो अब ये तो किसी पर भी कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार बिल्कुल निष्पक्ष, एक तरीके से बहुत ही ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने का काम कर रही है। इसलिए समाज का संपूर्ण विकास हो रहा है प्रदेश का, और गरीब को घर बैठे उसकी मौलिक आवश्यकताएं प्रदत्त की जा रही है। सर, उनका कहना है कि नेशनल लेवल पर जो उन्होंने सदस्यता अपनी दिखाई है, अपनी सदस्यता इनके पास है नहीं, फेक आंकड़े हर जगह ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये क्योंकि अब इनकी दिक्कत तो है, अब समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी कम होती चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की
सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये कभी मुकाबला नहीं कर सकता।